सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच बहस छेड़ दी है। इस फैसले को 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है, जिससे यह साफ किया गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। सेव अरावली ट्रस्ट के विशेषज्ञ विजय बेनेजवाल और नीरज श्रीवास्तव ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हरियाणा में सिर्फ 2 चोटियां ही हैं कि 100 मीटर से ऊपर है वो, एक तोसाम जो भिवानी जिला में है और दूसरी माधोपुरा जो महेंद्रगढ़ जिला में है। बाकी क्षेत्र अब संरक्षण से बाहर हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इससे पूरा इकोसिस्टम को खतरा है। अरावली थार मरुस्थल की धूल को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है और जैव विविधता बनाए रखती है। अगर संरक्षण कमजोर हुआ तो धूल और प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में पहले से वैसे भी गंभीर समस्या है धूल और प्रदूषण को लेकर, तो भूजल स्थल गिरेगा तो बोरवेल सूखेगा, गर्मी अधिक तीव्र होगी, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी जैसे सांस की बीमारियां आदि बढ़ेंगी, लोगों का पलायन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी शिकायतें होंगी तो यहाँ पर लोग नहीं रहना चाहेंगे, लोगों का पलायन हो सकता है। वैसे भी प्रदूषण जब से बढ़ा है हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा दिल्ली से पलायन हो रहा है। लोग दिल्ली में रहना कम पसंद करते हैं क्योंकि ये रहने लायक जगह कम हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि विजय बेनेजवाल और नीरज श्रीवास्तव ने कहा है कि इससे उद्योगपतियों को फायदा होगा, खनन और निर्माण आसान हो जाएगा जबकि आम जनता बेहाल हो जाएगी। अरावली मरुस्थलीकरण रोकती है, अगर ये कमजोर हुई तो थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। दुबई में धूल नहीं उड़ती क्योंकि वहां पर प्राकृतिक बैरियर मजबूत है, लेकिन दिल्ली में समस्या इसलिए है क्योंकि अरावली पर दबाव बढ़ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक तरफ अरावली तो दूसरी तरफ यमुना नदी थी जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती थी। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का मुख्य कारण यही पर्यावरणीय फायदा था। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट को केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए था। कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं और इस मुद्दे पर गहन अध्ययन की जरूरत थी। वही ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वो 150 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही ऑनलाइन पिटीशन पर अब तक 41,000 लोग साइन कर चुके हैं। अभियान का लक्ष्य फैसले के संभावित दुरुपयोग को रोकना और अरावली को पूर्ण संरक्षण दिलाना है। अरावली उत्तर भारत की लाइफलाइन है। विशेषज्ञों की ये चिंता सही साबित हुई तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ेगा और अब सरकारों और समाज की जिम्मेदारी है कि संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। फैसले के बाद उठे विवाद का मुख्य कारण ये है कि इससे अरावली को धीरे धीरे कमजोर करने का रास्ता खुल सकता है। खतरा फैसले में नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग में है। अगर भूमि रिकॉर्ड बदले गए तो पर्यावरण प्रभाव आंकलन को नजरअंदाज किया गया या फिर विकास के नाम पर ढील दी गई तो दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो सकती है। भूजल स्थल और नीचे जा सकता है, साथ ही गर्मी अधिक बेरहम हो सकती है। आपको ये जानकारी दे दें कि अरावली का फैलाव गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर है। हरियाणा और राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है जो अब तक संरक्षण प्राप्त कर रहा था। फैसले के बाद राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी जमीन वन है और कौन सी नहीं। इससे लोगों में संरक्षण के कमजोर होने का डर पैदा हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अरावली एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक डस्ट बैरियर है। अगर यहां खनन या वन कटाई की गई या बढ़ाई गई तो PM10 और PM2.5 जैसे प्रदूषक कणों में तेज बढ़ोतरी होगी और पहले से खराब AQI और भी ज्यादा बिगड़ेगा। अध्ययनों के अनुसार अरावली के नंगे हिस्से से उड़ने वाली धूल सर्दियों के स्मॉग में बड़ा योगदान देती है। दिल्ली एनसीआर में पहले से ही प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर है और यह फैसला इसे और भी ज्यादा जटिल बना सकता है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को रोकती है और उसे धीरे धीरे भूजल में पहुंचाती है। हरियाणा राजस्थान बेल्ट पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। अगर अरावली कमजोर हुई तो बोरवेल और गहरे हो जाएंगे तथा ट्यूबवेल तेजी से सूखेंगे। साथ ही अरावली को एनसीआर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। कटाई बढ़ने से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट
तेज होगा और गर्मियों में तापमान और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये अरावली बचाओ अभियान कुछ लोगों का सिर्फ दिखावा है। उनका तर्क है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले 3-4 दशकों में लोगों ने अरावली रेंज को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का मानना यह भी है कि यह फैसला जंगल कटने की गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक दरवाजा जरूर खोलता है। अगर सब कुछ राज्य सरकारों की नीति और नीयत पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने नियम स्पष्ट किए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होगा ये विकास और संरक्षण के संतुलन पर टिका हुआ है। पर्यावरण कार्यकर्ता सेव अरावली अभियान के तहत इस फैसले पर नजर रखने की अपील कर रहे हैं, ताकि अरावली का भविष्य फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर लिए जाने वाले फैसलों में सुरक्षित रहे। तो आपको जानकारी दे दें कि अरावली का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि दिल्ली एनसीआर की लाखों जिंदगियों के लिए भी। सरकारों को यह साबित करना होगा कि यह फैसला स्पष्टता लाएगा या फिर संकट पैदा करेगा। और यहाँ पर लगातार सेव अरावली के नारे दिए जा रहे हैं, मुहिम चलाई जा रही है। कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं।